अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद सरफराज। आप देख रहे हैं साद इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीलिंग फ़ैन मशीन के बारे में। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि सीलिंग फ़ैन मशीन के साथ कैसे पंखा रिवाइंड होता है मुकम्मल तरीके के साथ। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ जो घंटी वाला बटन है उसको प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो दोस्तों, अभी वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमने इसका जो फर्मा होता है वो बनाना है, जो डाई जिसको बोलते हैं। तो दोस्तों, ये आपने 2 सूत्र नीचे वाली साइड पे रखना है और 2 सूत्र ऊपर वाली साइड पे। तो दोस्तों, अब जब हम इसको बड़ा करेंगे तो ये ज़्यादा बड़े सा डालेगी तो वज़न ज़्यादा आ जाएगा। तो हमने ये करना है कि ये पूरा रखना है। जो हम पेपर डालते हैं मोटर के अंदर उसके साथ उसके बराबर हो जाए तो ठीक है। तो दोस्तों, अभी हम ये जो हमारी डाई है ये हम मशीन के साथ लगाएंगे। तो दोस्तों, ये हमारे पास जो गुटके हैं स्टेटर रखने वाले, हमने ये 2 बनाए हैं। एक बैरिंग साइज़ का है जो 1202 का नीचे लगा होता है, इस तरह ये ऊपर आसानी से आ जाता है। तो जो दूसरा है वो बग़ैर बैरिंग के हमने बनाया हुआ है ताकि हमें बैरिंग ना निकालना पड़े, हम आसानी से रिवेंडिंग कर सकें। तो दोस्तों, ये सामने आपको जो सुराख शाफ्ट के अंदर नज़र आ रहा है ये हमने सीधा रखना है डाई की तरफ। यहाँ से ये कनेक्शन निकलते हैं, तो इसका ख़ास ख्याल रखना है जब हमने ये पंखा रिवेंड करना शुरू करना है। तो दोस्तों, अभी हम इसको थोड़ा सा सीधा करेंगे, जो हल्की सी टेढ़ी थी, हम इसको थोड़ा सा टाइट कर लेंगे। ये दोस्तों, इतना इसके ऊपर टाइम नहीं लगता, हम सिर्फ आपको बताने के लिए थोड़ा सा वक्त लगा रहे हैं कि आपको आसानी से समझ आ जाए। अभी हमने जो स्टेटर था उसको सीधा फिट कर दिया। अभी हम इसके जो कान हैं इसकी सेटिंग करेंगे। तो दोस्तों, जब हम रिवाइंड करना शुरू करेंगे तकरीबन ये 5 मिनट के अंदर रिवाइंड हो जाएगा। तो देखो दोस्तों, बिल्कुल ये जो इसकी स्लाइड है इसको बिल्कुल साथ हमने रखना है, ना ज़्यादा अंदर हो ना बाहर हो। अगर अंदर ज़्यादा हुआ तो ये तार टूटेगी और बाहर ज़्यादा हुआ तो फिर भी तार टूटेगी, ये कोर के साथ टकराएगी। ये देखें, अभी ये भी बिल्कुल वहीं पे हमने रखा है। दोस्तों, जितना टाइम लगता है ये सिर्फ इसकी जो सेटिंग है उसके ऊपर थोड़ा सा टाइम लगता है, बाकी जब रिवाइंड शुरू हो जाता है तो सिर्फ 5 मिनट के अंदर ये रिवाइंड हो जाता है। तो दोस्तों, ये मशीन हमने ख़ुद तैयार की है। हमने कई मशीनें इस तरह बना के सेल भी की हैं, हम मशीनें भी बनाते हैं। ये हमारी अपनी तैयार की हुई है। तो दोस्तों, ये तार डालने का तरीका है, नीचे से जो सुराख है वहाँ से निकालनी है, फिर ये पट्टी लगाई है तार को टाइट करने के लिए। तो यहाँ से हमने जो पीछे पट्टी लगाई है ये तार टाइट करने के लिए है। जितनी हम ज़्यादा टाइट करेंगे तो सेट ज़्यादा अच्छे डालेंगे, हल्की सी लूज़ करेंगे तो सेट जो हल्के से लूज़ हो जाएंगे। एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, यहाँ पे ये एडजस्टमेंट ठीक हो या वहाँ पे हम रख लेते हैं। ज़्यादा अगर तार टाइट हो जाएगी तो तार टूटने का ख़तरा होता है। तो आगे से हमने ये तार निकाल ली है। दोस्तों, हम आपको बताने के लिए थोड़ा सा टाइम लगा रहे हैं, इतना टाइम इसके ऊपर नहीं लगता कि आपको अब आसानी समझ आ जाए। दोस्तों, ये तार वाला भी हमारा प्रोसीजर वो मुकम्मल हो गया है। अभी हम स्टार्ट करेंगे इसको। तो दोस्तों, ये हमारा पैनल है। ये एक साइड पे ऑटो है, एक साइड पे मैनुअल है, और अगर ऑटो पे भी आप चला सकते हैं, मैनुअल भी। अभी हमने जो पैनल है वो स्टार्ट कर दिया है। तो दोस्तों, ये जो ऊपर लाइटें लगी हैं ये हमें पहले बताएंगी कि ये किस तरफ मशीन चलती है। जो साथ लाल वाली आपको नज़र आ रही है,
ये ऑटो मैनुअल है, एक साइड पे ऑटो है, एक पे मैनुअल है, तो हम ऑटो पे करेंगे। अगर आप हमने मैनुअल पे चलाना है तो ये साथ वाला जो सिलेक्टर स्विच है इसके साथ हम काम करेंगे, राइट लेफ्ट वाला। ये ऑटो पे होगा तो उसको दरम्यान में भी रख लेंगे, या दूसरी तरफ भी होगा, कोई मसला नहीं। तो दोस्तों ये लाइट देखें, ये इस साइड पे चलती है और जब अभी इस साइड पे चलेगी। अब हम इधर से रीसेट करेंगे, ये बटन रीसेट का है तो दूसरी साइड पे होगी। तो हमें पता चल जाता है कि पहले किस तरह इसने चलनी है, जिस तरफ हमने चलानी हो तो हम रीसेट करके उस तरफ कर लेते हैं। तो अभी हम इसकी जो टर्नें हैं वो सेट करेंगे 300 पे। अभी हम इसकी जो वाइंडिंग है वो चैन वाइंडिंग करेंगे। अगर सिंगल सेट डालेंगे तो एक ही तरफ चलती है, अगर हम इसकी चैन वाइंडिंग करेंगे तो दोनों तरफ चलती है, और पहले एक तरफ फिर दूसरी तरफ। तो हम इसको रीसेट कर देंगे। अभी टर्नें हमने फीड कर दी इसकी, तो रीसेट कर दिया। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। ये देखें माशाल्लाह बहुत खूबसूरत सेट डाल रही है। अभी यहाँ पे हमने जितनी इसके अंदर टर्नें सेलेक्ट की हैं वहाँ पे ये खुद ही ब्रेक कर जाएगी। अभी ये देखें ये लाइट बंद होगी, दूसरी साइड पे भी चलेगी तो दूसरी साइड वाली लाइट जो वो ऑन हो गई है। दोस्तों हम ये जो वेंड कर रहे हैं ये चैन वेंडिंग है। सिंगल सेट भी इसके अंदर डलता है, वो एक ही साइड पे जो चलती है उसके साथ साथ कनेक्शन होते हैं, ये 102 होते हैं। तो इसलिए हमने टर्न में जो 300 डाल रहे हैं ये 600 बनती है एक स्लॉट के अंदर। अभी आप देख सकते हैं कि कितनी जल्दी जल्दी ये हो रहा है। अभी हम तीसरा कोयल डालेंगे। दोस्तों जब ये मशीन हमारे पास होती है तो हम बहुत जल्दी पंखे जो हैं रिवेंड कर लेते हैं। अगर किसी को दें तो वो बहुत टाइम लगाते हैं, इसलिए ये अपनी मशीन होनी चाहिए। अपनी मशीन होने का अपना ही मज़ा है। ये दोस्तों अभी हमने तीसरा सेट जो वो भी कंप्लीट कर दिया है। तो अभी हम मुझे पूरी रिवाइंड करके आपको फिर दिखाते हैं। ये अभी हमने थोड़ी सी वीडियो बंद कर दी थी ताकि आपका टाइम ज़्यादा ना, वक्त ज़ाया ना हो। और अभी 2 सेट हमारे रह गए हैं। ये आखिरी वाला है। दोस्तों ये हमारे अंदर वाली जो है रिवाइंडिंग वो मुकम्मल हो गई है। ये ऑटो पे खुद ही बंद हो जाती है जब टर्नें पूरी हो जाती हैं। तो दोस्तों अभी हम आपको दिखाएंगे जो बार वाली कोयल है वो कैसे डाली हैं। हम वो शुरू करते हैं अभी। तो दोस्तों जिस तरह हमने अंदर वाली रिवाइंडिंग करने के लिए फरमा किया था उसी तरह ये बाहर वाली का करना है। अंदर वाली अढ़ाई अलग होती है, जो बाहर वाली होती है वो अलग होती है। जो 36 स्लॉट पंखा है उसकी अंदर वाली और है, बाहर वाली और है। 32 स्लॉट का भी इसी तरह है। तो देखें दोस्तों उसी तरह हमने ये भी रखना है कि ज़्यादा सेट बड़े ना हो जाएं। सिर्फ 2-2 सूत्र दोनों साइडों पे रखना है। जो हमने पेपर डाला हुआ है उसके बराबर भी रख लें फिर भी ठीक है, पेपर ज़्यादा बड़े ना हों। तो दोस्तों उसी तरह हमने फिर सेटिंग करनी है जिस तरह हमने पहले की थी। ये कान भी लगा दिए हमने सेटिंग करके। दोबारा शुरू करते हैं। ये दोस्तों तो अभी हम रीसेट कर लेते हैं। उसी साइड पे हमने फिर चलानी है जिधर से शुरू करनी है। जी तो दोस्तों देखें ये बहुत ही जल्दी हो जाता है, इसमें कोई टाइम नहीं लगता।
अभी फिर हम ये ऑटो मैनुअल है, हम ऑटो पे करेंगे क्योंकि ऑटो पे हम जब करते हैं तो खुद ब खुद चेंज हो जाती है। जब मैनुअल करते हैं तो आदमी भूल भी जाता है, ऑटो पे भूलता नहीं है, ऑटो खुद दूसरी साइड चेंज कर देती है। देखो दोस्तों, अभी ये पहला कोयल देखना कितनी जल्दी मुकम्मल हो गया। इसी तरह ये सिर्फ 5 मिनट लगते हैं जब हम शुरू करते हैं तो पंखा वाइंड के लिए। अभी दूसरा सेट डाल देंगे। अगर दोस्तों किसी को मशीन चाहिए तो हमारे साथ रब्ता कर सकता है। ये अभी दूसरा सेट भी मुकम्मल होने वाला है। कितनी स्पीड से ये रिवाइंड हो रहा है। तो दोस्तों ये भी दोनों साइड पे चलती है। इसके 1 से 3 कनेक्शन होते हैं। जो बाहर वाली वाइंडिंग होती है इसके 1 से 3 होते हैं, जो अंदर वाली है 1 से 2 होते हैं। हम जब सिंगल कोयल डालेंगे तो साथ साथ होंगे अंदर वाले, जो बाहर वाली वो 1 से 3 ही होती है। अभी हम चौथा सेट डालेंगे। तो दोस्तों ये हमने थोड़ी सी वीडियो बंद कर दी थी कि आपका टाइम ज़्यादा ना हो। तो अभी सिर्फ 3 सेट रह गए हैं, बाकी हमने डाल दिए हैं। अभी एंड वाले 2 रह गए हैं। ये थोड़ा सा घुमाना पड़ता है कि तार ना टूट जाए, आगे पीछे ना हो जाए, इसलिए 2-3 टर्नें हाथ से देनी पड़ती हैं। वैसे भी चला दें तो कोई मसला नहीं है, मगर हाथ से दे लें तो अच्छी चीज़ है। ये हमारा ये भी मुकम्मल हो गया और एंड वाला सिर्फ रह गया एक। ये तो दोस्तों देखें ये कितनी जल्दी रिवाइंडिंग हो रहा है। ये हमने नीचे जो बाल्टी रखी है ये इसलिए रखी है कि इसकी तार बहुत दूर तक जाती है तो मोटर के अंदर आती है, तो इसलिए जब बाल्टी रखी है कि तार टूटे ना। ये भी मुकम्मल हो गया हमारा। ये देखें बहुत ही खूबसूरती से हमने ये वेंड किया है। तो दोस्तों ये मशीन जो आपके पास होगी तो आपको टाइम नहीं लगेगा। ये हमने पूरा रिवेंड कर दिया है पंखा। तो दोस्तों ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। तो दोस्तों अभी हम आपको कनेक्शन दिखाते हैं कि इसके 3 तारें जो वो कैसे निकलती हैं। अगर 4 भी निकालनी हो तो 2 बाहर वाली होती हैं, 2 अंदर वाली। अगर 3 निकालनी है तो उसका भी हम बताते हैं। ये दो है, ये कैपेसिटर की तार है, ये मेन बन जाएगी। इसको कैपेसिटर पे सीधे चक्करों पे लगाना है। ये सीधे चक्कर जो इसके साथ करने हैं। तो दोस्तों ये दूसरी कैपेसिटर की है, तो जो हमने अंदर रखा हुआ वो क्रॉस रखा हुआ है, ये लाजमी रखना है। अगर ये क्रॉस नहीं रखते तो इसकी स्पीड कम हो जाती है।